स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति है। ये बताइए, पंकज कुमार प्रजापति ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ जी के नगर। कितनी पूजा करते हैं? सर वहाँ पे तो आना जाना लगा रहता है। तैयारी में पूजा आवश्यक है, जरूरी सर, है? पूजा, मेरा पर्सपेक्टिव जो है, पूजा अपनी जगह पे है जी। बट भगवान में विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जिस वजह से मैं गुजरा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। मैं मतलब है, मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी हैं। जैसे जैसे फेजेस में मैं गुजरा हूँ, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे 5-6 दिन घर वालों से झूठ बोलकर सोना, भूखे पेट सोना, एक बड़ा पाव। मैं मुंबई गया हुआ था, वहाँ पे मैं काम के सिलसिले में गया था। मैंने ग्रेजुएशन 2020 में कर ली थी। उसके बाद चाहे वो स्टेशन पे सोना भूखे पेट घर वालों से झूठ बोलकर कि हाँ है काम कर रहा है वगैरह वगैरह, या फिर तैयारी के दौरान हॉस्पिटलाइज हो जाना, बहुत सारी चीज़ें। ओके। तो वहाँ पे जो एक है ना कि आपके ऊपर एक सुपीरियर एनर्जी आपके पास लगती है कि हाँ कोई है जिनके अब आप जिस पे आपको विश्वास है कि वो बेड़ा पार आपको करा देंगे, खास करके। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट में हुआ हूँ, एंजाइटी इशूज़ आए हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। ये तो लग तो रहे बड़े खुश। सर मैंने एंजाइटी ऐसे कैसे आप? सर लास्ट ईयर ही हुई थी मुझे एंजाइटी, बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे रात में 2 बजे उठा के हॉस्पिटल ले गए थे और उसके बाद मैं अपना सब कुछ चेंज किया हूँ। हाँ। सारा शेड्यूल में अपना चेंज किया हूँ। हाँ। पढ़ाई को लेकर हो या जो भी चीज़ हो, क्योंकि उस जो कंडीशन मेरे साथ हुई थी, उसके बाद मैं सोचा इतना स्ट्रेस लेने से कोई मतलब नहीं है। जी। फिर मैं प्रॉपर मंदिर में जा करके, जैसे जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक होता है तो मैं प्रॉपर मंदिर में बैठ के मैं शांत दिमाग से मेडिटेशन किया हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि मैं ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं 3 दिन 4 दिन तक मेरे किसी रूममेट्स को नहीं पता, मैं 3-4 दिन तक रूम में अकेले पड़े बिस्तर पर, ना खाना ना पीना, बेसुध होकर के इवन कितनी बार बेहोश हुआ मुझे भी नहीं पता। ये सब बातें मैंने किसी से आज तक शेयर नहीं की है। और बहुत गंदा स्ट्रेस था वो, बहुत ज़्यादा गंदा स्ट्रेस था, ना कुछ खाना ना पीना। 3-3 दिन तक मैं रूम में बैठा हूँ, लेटा पड़ा हूँ। और वो सीन, वो जो मोमेंट्स थे, बहुत ठीक है, सबके लाइफ से अप एंड डाउन्स हैं, मुझे बहुत सिखाया है। उसके बाद मैं घर गया था प्रॉपर 2 महीने की छुट्टी लेके, अपने आप को संभाला, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर मैंने अपना पूरा स्ट्रेटजी चेंज किया है पढ़ाई को लेकर के। मैं दिन भर में लगातार जब भी पढ़ने बैठता था, बस 1 घंटे पढ़ता था, 2 घंटे आराम, रिलैक्स, पूरा एकदम चिल माइंड से मैंने पढ़ना शुरू किया। क्योंकि इससे पहले मैं 14 घंटे पढ़ता था, तो ताकि इतना कंपटीशन है कैसे होगा वगैरह वगैरह, और मैं तैयारी करने घुसा, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि अक्सर होता सबके साथ, खास करके जो स्टूडेंट्स लाइफ में जितने एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, एक ऐसा फेज़ आता है तैयारी के दौरान आपके कि आप एक लिमिटेड नंबर पे आके अटक जाते हो। ऐसे जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 नंबर का पेपर है और 40-50 वाला मार्क्स का जो फेज़ होता है ना, वहाँ पे आके हर इंसान अटक जाता है। और जितने एस्पिरेंट हैं मैक्सिमम इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि एक वो फेज़ आता है, जैसे जैसे आपका एग्जाम आता है आप उस नंबर पे आके अटक जाते हो, कट ऑफ क्लियर ही नहीं होती है, आप रोते हो। उसी पे खास करके सबसे ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स उसी समय आते हैं कि नंबर नहीं आ रहा और एग्जाम सर पे। हम साथ में बैच में थे और हम दोनों ने, मेरा भी IBPS PO निकला है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ, और IBPS क्लर्क में भी है, और RRB क्लर्क में करेंटली अभी मैं वर्किंग था। जस्ट मैंने रिजाइन देके मैं आया हूँ। अच्छा जी। कितनी नौकरी पाई हो अभी तक? सर अभी 3 फिलहाल लगी है और 4 एग्जाम दिए हैं। ये कितने ड्यूरेशन में? सर 2023 मई में स्टार्ट किया था। तो जुलाई में एग्जाम हो जाता तो तैयारी खास हुई नहीं थी, और उसके बाद से फर्स्ट अटेम्प्ट ही बोल सकते हैं ऐसे। जी, बैठे रहो। हाँ, तो ये बताइए कि इतना आप एंजाइटी भी, इतना तनाव और इतनी परेशानी के बाद और 3 इतने बड़े एग्जाम निकाले, इसके पीछे क्या राज थी? सर जैसा मैंने बताया कि एक वो एनर्जी मैंने महसूस की कि भगवान है, और अल्टीमेटली खुद पे विश्वास पहले जगाया कि हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अपना स्ट्रेटजी मैंने पूरा चेंज किया। अपना लाइफ, जैसे सुबह देर तक उठना वगैरह होता था, रात के 4-4 बजे तक पढ़ना, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है, टफ है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कैसे होगा। इन सब चीज़ों के बाद जब मैं छुट्टी लेके घर गया, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, कितनी खुशी है अभी? सर बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट मेरे लिए जो था अब तक का, वो ये जिस दिन रिजल्ट निकला था। मैं दुकान, मेरा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। अच्छा। तो मैं रिजल्ट पे ऐसे दुकान पे बैठा था, मैंने देखा रिजल्ट, और मैं खुशी के मारे इतना ज़्यादा, थोड़े से आंसू आए। वो बेस्ट मोमेंट था कि मैं पहली बार अपने पापा को हक किया हूँ।
और कहीं ना कहीं ये बड़े बेटे होते हैं, और लड़कियां तो फिर भी हक कर लेती, बेटियां फिर भी अपने माँ पापा को हक कर लेती हैं, बट एक बेटा होने की वजह से, और जैसे वो अंदर से झिझक होती है कि अपने पिताजी को हक करना सबका सपना होता है। और वो पहली बार था कि वो सुबह 9-10 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, और वो देख करके पापा को कस के गले लगाना, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहा। उससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। पिताजी का रिजल्ट अपनी जगह पे है, सब कुछ अपनी जगह पे है, बस उस रिजल्ट की वजह से अपने पिताजी को, मम्मी को कायदे से हक करना उस शिद्दत के साथ, वो कई रिजल्ट से परे है। वो रिजल्ट से परे है सर, वो फीलिंग ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। एकदम सर, वो मैं नहीं बता सकता, शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता बाय वर्ड्स की। वो मोमेंट मेरे लिए कैसा था कि पहली बार लाइफ में मैंने पापा को हक किया है, प्रॉपर कस के गले लगा के, वो खुश हुए। और अभी वो 3 एग्ज़ाम निकले हैं तो प्राउडली समाज में बता भी पाते हैं कि हाँ लड़का मेरा एज अ PO हुआ है, क्लर्क हुआ, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम उसने निकाले हैं जी। और क्योंकि घर पे मैं पहला हूँ जिसने बैंकिंग गवर्नमेंट सेक्टर में है जी। पहला लड़का हूँ जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, बाकी सब लोग बिजनेस में है। तो थोड़ा सा रिश्ते कैसे आ रहे हैं, रिश्ते आने शुरू हो गए? सर वो तो पहले से ही लगे हुए हैं। अब 24-25 साल। कितना दहेज लोगे? सर दहेज ये मेरे परिवार में नहीं चला आज तक। नहीं तो आप बताइए इंटरव्यू में कि नहीं दहेज लेना है या प्राथमिकता क्या है? सर मैं दोनों चीज़ें प्रेफर करूँगा, आज खास करके जो आजकल चल रहा है, दहेज बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन उसके साथ भी एलिमनी के भी खिलाफ हूँ मैं। जो आजकल चला है एलिमनी हर जगह लोग, क्योंकि आज के समय में ना लोगों के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है। रिश्ते बनते हैं, मैं छोटा मुँह बड़ी बात बोलूँ, बट रिश्ते बनते हैं, रिश्तों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। 1 साल 2 साल रहेंगे, रिश्ते टूट जा रहे हैं, फिर वहाँ पे वो एलिमनी वाला सीन चल रहा है, डाउरी केस फलाना ढमकाना, झूठे केसेस भर के हैं। तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं एलिमनी के नाम पे बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। अब वो ज़माना गया जहाँ पे केवल महिलाएं प्रताड़ित होती थी, आज पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आज रिसेंट में बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, अभी आप सब जानते हैं आप लोग कि बहुत सारे न्यूज़ आए हैं। दहेज कोई भी, मेरी भी बहन है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसकी अच्छी से शादी कराऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है कि दहेज बहुत गलत है। हमारे परिवार में शुरू से सब लोग इसके खिलाफ रहे हैं, कोई भी दहेज वगैरह कुछ नहीं। मेरे चाचा वगैरह की भी शादी हो या कुछ नहीं, आप रिलैक्स चलाइए। अपनी बेटी दे रहे हैं आप, इतनी बड़ी अमानत खुद दे रहे हैं मुझे, और क्या चाहिए कि इंसान को। हाँ, तो एक परिवार को जब कोई बेटी अपना घर छोड़ के आ रही है, कोई बाप अपनी बेटी को दे रहा है जीवन पर्यंत के लिए, अपनी बोलते हैं ना वो दिल का एक टुकड़ा निकाल के आपको दे रहा है, और उसके बावजूद अगर आप मुंह खोल के मांग रहे हो तो आपसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो लोग हमारे जो दर्शक देखेंगे इस वीडियो को, तो वो जरूर प्रशंसा करेंगे और कमेंट करेंगे आपके बारे में, आपकी इस बात के बारे में, आपके इस सिद्धांत के बारे में, आपकी कठिनाइयों के बारे में और यहाँ तक पहुँचने के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि आपने कौन सी वो किताबें पढ़ी जो कि आज इस कुर्सी में बैठे हो माला पहन के? बुक्स की बात करूँ, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की स्पेशली बात करूँ तो बैठो प्लीज। मुझे नहीं लगता बैंकिंग सेक्टर एग्जाम निकालने के लिए किसी बुक की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम पे जब हमारे पास इतना बड़ा वास्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब वगैरह का, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है इसमें, यूट्यूब हुआ, बहुत सारी जगह है, आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। इस इंटरनेट के दुनिया में अगर आप अभी भी वही ओल्ड पैटर्न पे जाते हो, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट अगर जल्दी आपको अचीवमेंट लेनी है तो मुझे नहीं लगता बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई स्पेशल बुक है। हाँ, एक चीज़ है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे जो भी सिलेक्टेड है वो प्रेफर करते हैं, वो ये कि मॉक्स देना। मॉक एग्ज़ाम जो भी हम देते हैं वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ये बात मेरा दोस्त भी बहुत अच्छे से मानेगा कि मैंने IBPS मेंस, जितने भी मैंने मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, मैं कभी बहुत ज़्यादा मेंस के लिए नहीं भागा हूँ। मैंने मेंस के 2-2 घंटे डेली पढ़े हैं, बस 2 घंटे, और हफ्ते में 2 बार बस मॉक देता था मैं। तो मॉक्स और ST जो स्पीड टेस्ट है, बहुत आप सक्सेस सर, और वो और अपनी स्ट्रेटजी, पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी होती है ना, किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने की तरीका होता है। लाइक कि कुछ लोग होते हैं, जैसे रीजनिंग की मैं बात करूँ, बहुत सारे लड़के डरते हैं, या फिर इंग्लिश की बात करूँ तो बहुत लोग डरते हैं, वो भागते हैं उन चीज़ों से। जैसे पजल वगैरह हुआ तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि आप पहले पजल उठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस में हम कुछ पजल से फंस जाते हैं और वो एक अच्छा खासा समय हमारा खा जाता है, एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम हमारा वो कंज्यूम कर जाता है, जिसकी वजह से हम
अगर हम चाहे भी कि और क्वेश्चन पे ध्यान दे पाए, नहीं दे पाते हैं। आपके फेवरेट टीचर कौन थे? सर महिंद्रा में सारे टीचर्स मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। अच्छा। विवेक सर हो, नीरज सर हुए, नीरज सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको ज़्यादा परेशान किया? सर परेशान में मैं बोलूँ तो ऑल्दो मेरे ग्रेजुएशन में मैं क्वांट में बहुत अच्छा था, जी। बट फिर भी मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे अरिथमेटिक सेक्शन मेरा थोड़ा वीक था। मैं बहुत भागा हूँ उस चीज़ से। फिर जैसा मैंने बताया कि जब वो एंजाइटी अटैक वगैरह हुए, सब कुछ हुआ, तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज की। ओके। मतलब मैं अपने आप को पूरा चेंज कर दिया जी। कि मेरी पर्सनालिटी, अगर आप मुझसे 1.5 साल पहले मिलते हैं, 1 साल पहले मिलते हैं और आप अभी मिलते हैं, तो ज़मीन आसमान का अंतर पाएंगे। जी। पहले वो डिप्रेस सा रहने वाला लड़का आज खुशी से मुस्कुराता है, जी। खुल के बातें करता है, खुल के हंसता है और लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करता है, जी। क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ दोबारा नहीं आनी है। जी, तो ये बताइए कि जो लोग घर में बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं या जो लोग दर्शक देख रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक लाइन में। सर एक लाइन में सबसे पहले मैं इसी बोलूँगा, अपने आप पर विश्वास रखो। जी। कि एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ना, जी। सेल्फ विश्वास, जो आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ आप कर लोगे, जी। और कंसिस्टेंसी बना कर रखो। ओके। बाकी प्लेटफॉर्म की बात करो, महिंद्रा का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जी। आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो, ऑफलाइन भी क्लासेस मिलते हैं, यूट्यूब पे भी इनके चैनल्स हैं। आप किसी भी ब्रांच से जाकर के महिंद्रा का पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी फैकल्टी है, सपोर्ट करती है, हर एक मोमेंट पे आपको सपोर्ट करेगी, चाहे आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फिर जो स्टडी से रिलेटेड सपोर्ट है, वैसे जी। हर एक मोमेंट पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये तैयारी करने के बाद दूसरी नौकरियों में जाते हैं, तो वो क्या प्लानिंग है? सर अगर भगवान ने चाहा तो और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस खुलेंगे हमारे पास। जैसे सर अभी मेरा टारगेट है बैंकिंग सेक्टर, अच्छा। ठीक है। बाकी उसके अलावा भी फिलहाल मेरा टारगेट है यूपीएससी का। अच्छा, यूपीएससी का, हम यही जानना चाहते थे। मैं साथ जो में आपने तैयारी कर लिया। रहा हूँ, साथ में तैयारी मेरी चल भी रही है धीरे धीरे। अच्छा। मैंने आरओ का पेपर भी दिया हुआ था, पेपर बहुत अच्छा गया था जी। और उम्मीद रहा, सब कुछ आशीर्वाद रहा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको भी फोड़ने की तैयारी है। जी। तो चलिए, आपने ये समय दिया और आपकी जो बात हमारे तमाम उन कम्पिटिटर्स के लिए मोटिवेशन होगी जो तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग देखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, Thank you, बहुत बहुत thank you, धन्यवाद thank you, आपको। thank you, थैंक यू।